आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं एनडीपीएस का एक मामला शेयर कर रहा हूं जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया। कमर्शियल क्वांटिटी थी, लेकिन पुलिस के द्वारा धारा 50 का पालन न करने के आधार पर पहले सेशन कोर्ट ने आरोपी को बरी किया, उसके बाद स्टेट ने अपील किया, प्रोसिक्यूशन ने अपील किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि सेशन कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है बिल्कुल सही फैसला दिया है, पुलिस ने धारा 50 का पालन नहीं किया है, इसलिए इसका फायदा आरोपी को मिलेगा और आरोपी को इस मामले से बरी कर दिया गया। तो साथियों, ये जो मामला है ये दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसका मैं लिंक ऐड कर दूंगा। इस जजमेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट का जिक्र किया गया है। अगर आपके मामले में भी धारा 50 का कहीं से कहीं तक वायलेशन हुआ है, आपको ऐसा लगता है कि आपके मामले में कंप्लायंस नहीं किया गया, तो आप इस जजमेंट को जरूर पढ़िएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो और जजमेंट हैं उससे आप समझ पाएंगे कि आपको आसानी होगी कि किस प्रकार से धारा 50 का पालन करना जरूरी है, और अगर पुलिस ने उसका पालन नहीं किया है तो उसका फायदा बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पे आरोपी को मिलेगा। तो साथियों, ये जो मामला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसका जो जजमेंट है इसका लिंक मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपसे केस की स्टोरी शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हाई कोर्ट ने किस किस आधार पर गौर करते हुए और आरोपी को उसका फायदा दिया और आरोपी को इस मामले से बरी करने का जो आदेश था सेशन कोर्ट का उसको यथावत रखा। तो साथियों, ये जो मामला है ये है स्टेट वर्सेस डेनिस के नाम से। ये मामला 22 दिसंबर 2022 को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा प्रोनाउंस किया गया है। अभी रिसेंटली का जजमेंट है, और इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि इस केस में जो आरोपी है डेनिस एक स्पेनिश व्यक्ति है, स्पेन का रहने वाला है, और वो दिल्ली के एक होटल में स्टे करता था। और वहीं से पुलिस का ऐसा आरोप है कि वहीं से वो केटामाइन ड्रग पाउडर के फॉर्म में उसका वो प्रचार किया, उसको कोरियर के जरिए वो इंडिया से बाहर भेजा करता था, उसका व्यापार किया करता था। मैं आपको बता दूं, केटामाइन जो है एक ये हमारे यहाँ कह सकते हैं कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के अंतर्गत आता है, जो कि बिना डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के आपको नहीं मिलेगा। और अमूमन ये जो यूज़ किया जाता है ये एनेस्थीसिया के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का सर्जरी वगैरह करना है तो उसके लिए ये इंजेक्शन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसा एक ड्रग है जो आपको अनकॉन्शियस कर देता है। बाकी जैसे अन्य ड्रग होते हैं आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है, ऐसा एक ड्रग होता है जो पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि उनके पास था। अमूमन ये हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये केटामाइन जो ड्रग है पाउडर था उनके पास था, ये उनका आरोप, पुलिस का आरोप था कि वो इसका व्यापार किया करते थे। पुलिस ने एक दिन छापामारी किया और इस व्यक्ति को पकड़ा। तो इसके पास एक पिट्ठू बैग था, पिट्ठू बैग में पुलिस का ऐसा कहना था कि 4 केजी पाउडर था केटामिन का। तो पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो पुलिस ने सबसे पहले इसको धारा 50 का नोटिस दिया, धारा 50 का नोटिस दिया इसको। उसके बाद इसके लीगल राइट के बारे में इसको बताया और उसे साइन भी कराया। उसके बाद पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। मामला कोर्ट प्रस्तुत किया गया। कोर्ट में जब प्रस्तुत किया गया तो कोर्ट में अलग अलग तरह की दलीलें दी गई इस जो आरोपी के द्वारा। उसमें पहली दलील ये थी कि धारा 50 का कंप्लायंस नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि हमने धारा 50 का कंप्लायंस किया है। आईओ ने जब गवाही दिया तो उससे एक नया फैक्ट निकल के आया कि पुलिस ने इस व्यक्ति को जो नोटिस दिया था वो इंग्लिश में था, और इस व्यक्ति को इंग्लिश में ही बताया गया था कि तुम्हारा जो राइट है धारा 50 के बारे में कि या तो तुम हमसे जांच करा सकते हो या तो तुम किसी मजिस्ट्रेट राजपत्रित अधिकारी से जांच करा सकते हो, ऐसा उसको इंग्लिश में बताया गया और इंग्लिश में ही नोटिस दिया गया। इस व्यक्ति की ये दलील दी गई कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, मुझे केवल स्पेनिश लैंग्वेज आती है, मुझे ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है। अब जब कोर्ट में और भी फैक्ट देखे गए उसके बाद सेशन कोर्ट ने ये पाया कि ये जो व्यक्ति है जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान जब गवाही हुई तो इस व्यक्ति ने ट्रांसलेटर की हेल्प लिया था। मतलब कि इसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती थी,
इसलिए जो ट्रांसलेटर था उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट करता था और इस व्यक्ति को बताया करता था कि तुम अब इसका जवाब दो। तो वो व्यक्ति स्पेनिश में रिप्लाई करता था, उसके बाद ये इसको कन्वर्ट करता था इंग्लिश में, जो ट्रांसलेटर था। तो कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड में ये आया है कि इस व्यक्ति को इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज नहीं है, क्योंकि व्यक्ति ट्रांसलेटर यूज़ किया करता था। दूसरी बात, आपको भी पता होगा कि जब प्रोसिक्यूशन के जितने भी गवाह होते हैं, सभी की जब गवाही हो जाती है तो आखिरी में आरोपी को मौका मिलता है कि वो अपना सेल्फ स्टेटमेंट दे सकता है, उसके बचाव में अपने स्टेटमेंट दे सकता है, और उसके बाद आरोपी के बयान होते हैं जिसको मुलजिम बयान कहते हैं। मुलजिम बयान में ये कंडीशन होती है कि कोर्ट के द्वारा जब सारा फैसला देख लिया जाता है उसके बाद आपको सवाल दिए जाते हैं। मतलब उसमें जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ने देखा कि आपका जो मामला प्रोसिक्यूशन का ऐसा मामला है, आपके ऊपर ये आरोप है, तो कोर्ट आपसे क्या करती है, आपको हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डिसाइड करती है, मतलब क्वेश्चन लिखती है और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि आखिर ये घटना कब की है, कैसी है, थे या नहीं थे, उसके बारे में क्या, तो आपको उसका रिप्लाई करना पड़ता है। तो जब 313 का स्टेटमेंट जब इसको दिया गया फिल करने के लिए, बताने के लिए, तो इस व्यक्ति ने उस दौरान भी ट्रांसलेटर की हेल्प लिया था। तो कोर्ट ने ये पाया कि वास्तव में ऐसा है कि इसको स्पेनिश लैंग्वेज ही आती है, इसको इंग्लिश नहीं आती है। तो इस आधार पे सेशन कोर्ट ने इस आरोपी को बरी कर दिया। स्टेट प्रोसिक्यूशन उससे एग्री हो करके उसने चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से जब ये मामला आया तो हाई कोर्ट ने भी इन तथ्यों पर विचार किया। तो हाई कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि यहाँ पे धारा 50 का पालन हुआ है या नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आरिफ खान वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के नाम से है। धारा 50 के ऊपर ही है, कंप्लायंस करना जरूरी है। धारा 50 का जो कंप्लायंस है वो सब्सटेंशियल नहीं होना चाहिए, मतलब पार्शियली कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, उसका जो जितने भी प्रोसीजर है उसका होली कंप्लायंस होना चाहिए, उसको फुल कंप्लायंस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पार्शियल कंप्लायंस कर लिया और कह दिया हमने कंप्लायंस कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इस मामले में पुलिस ने वही किया। हाई कोर्ट ने ये पाया कि उसको इन्होंने इंग्लिश में बताया है जबकि उस व्यक्ति को इंग्लिश नहीं आती है। तो इस आधार पर कोर्ट ने पाया कि यहाँ पे धारा 50 का पालन नहीं किया गया है। दूसरी कि जब कोर्ट ने जब इस मामले को देखा तो कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे होटल मैनेजर जो है, होटल मैनेजर को के गवाह चार्जशीट में गवाही के रूप में उसके 161 के स्टेटमेंट हैं, लेकिन उस व्यक्ति को, उस गवाह को कोर्ट में एग्जामिन नहीं कराया गया, मतलब प्रोसिक्यूशन की कमी है। तीसरा ये कि इस मामले में जहाँ पे इन लोगों ने मुकदमा बनाया वहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इन लोगों ने इंडिपेंडेंट विटनेस से बात करने का प्रयास किया। इसके अलावा ऐसा कोई ट्रांसलेटर भी नहीं है जहाँ पे ऐसा स्पष्ट हो पाया कि हाँ इस व्यक्ति ने यहाँ पे पुलिस ने इसको मामले को ट्रांसलेट किया था, ट्रांसलेट के बाद इसको इसने कन्वर्ट किया। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे पाया कि यहाँ पे जो पूरा का जो संपूर्ण मामला है ये इस आधार पे है कि यहाँ पे धारा 50 से कंप्लायंस नहीं किया गया है। इस आधार पे आरोपी को फ़ायदा दिया गया और यहाँ पे जो सेशन कोर्ट का जो फैसला था उसको यथावत रखा गया। मुझे उम्मीद है कि हमने आपसे जो जजमेंट शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि हमने देखा है साथियों कि बहुत सारे मामले में धारा 50 का कंप्लायंस नहीं होता है और कई बार हम इस इशू को रेज भी नहीं करते हैं, जिससे हमारे आरोपी को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि NDPS एक ड्रैकोनियन लॉ है, एक कठोर सख्त कानून है। अगर इसमें आरोपी को सज़ा हुई तो 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए आरोपी जेल में जाता है। तो इसीलिए पुलिस की जिम्मेदारी भी इतनी ही होती है कि अगर इतना कड़ा कानून है तो उतने ही कह सकते हैं कि जो कंप्लायंस है, जो हमारे जो लॉ में बताया गया है, तो उसका उतना ही गंभीरता से पुलिस को पालन करना होगा। अगर पुलिस ने गंभीरता से पालन नहीं किया है इस कानून में जो कंप्लायंस करने का बताया गया है कि पार्ट का कंप्लायंस करना है, तो उसका फ़ायदा आरोपी को मिलेगा। तो अगर आपका मामला कुछ ऐसा है तो आप धारा 50 के अंतर्गत आप अपना जो ग्राउंड है रेज कर सकते हैं कि इस ग्राउंड पे हमें यहाँ से एक्विटल कर दिया जाना चाहिए। धन्यवाद साथियों।